हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कुछ समय बाद लो जी, गुजर गया समय। क्या कर रहे हैं? वो लोग खुशियां मना रहे हैं। पागल हो गया है मामा। हाँ मामा जी, ये किस बात का उत्सव मना रहे हैं आप? हाँ। नागराज तक्षक की पराजय हो गई, गाय इंद्रप्रस्थ पहुंच गई और नगर पूजा भी हो गई। शीघ्र ही वे राजसूय यज्ञ करेंगे मामा श्री। आपको इस बात का आनंद है मामा श्री? मामा श्री, इस बार आपकी राजनीति सफल हो गई मेरे बच्चों, सफल हो गई। नागराज तक से पराजित हुआ, किंतु विजय हमारी हुई। जब तक अर्जुन तपस्या करके वापस नहीं लौटा, तब तक पांडव राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते हैं। हमें राजसूय यज्ञ रोकने का समय मिल गया मेरे बच्चों, मिल गया। किंतु मामा श्री, हम किस प्रकार रोकेंगे उन्हें? सुनो, आर्यावर्त में दो महान शक्तियां हैं। द्वारका के यादव और मगध का जरासंध। दोनों में शत्रुता है। पांडवों की शक्ति यादव है, क्योंकि कृष्ण उनके साथ है। यदि यादवों की सहायता हमें मिल जाए तो पांडव कभी राजसूय यज्ञ नहीं कर पाएंगे। और जरासंध अधर्मी है। जरासंध के साथ संधि नहीं कर सकते। किंतु मामा श्री, समाचार प्राप्त हुआ है कि अर्जुन ने मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा से विवाह किया है। और नागराज कुरुब की पुत्री उलूपी से भी विवाह किया है। अर्थात अर्जुन भी विवाह करके अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है मामा श्री। मेरे बच्चे, उसकी चिंता मत करो। उसकी चिंता कोई नहीं इसको। मणिपुर के राजा और नागराज कुरव्य की सहायता से इंद्रप्रस्थ समस्त राज्य नहीं बन सकता। महत्व तो यादवों का है। पर यादव हमारा पक्ष नहीं लेंगे मामा श्री। लेंगे। लालच दो, वो भी ले लेंगे। यादव कृष्ण जी है। अच्छा, की जो फौज है ना, उसको आप एंटर करना चाहते हैं। ये करना चाहता है। हाँ, कृष्ण है। सुने ना किंतु कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम की बात नहीं टालता है। समय आ गया है बलराम के साथ संबंध जोड़ने का। कृष्णा जी ने उस वक्त भी आपको समझाया था, जगत आप नहीं समझाएंगे मामा। प्रस्थान कर वो कृष्णा जी भाई इससे ज्यादा उसकी वो जो गरारी है ना घूमने वाली, वो गला ही काटती है। शिष्य हाँ, उससे आपको कोई नहीं बचा सकेगा। बातें उधर सुनने वाले। हाँ। कृष्णा जी और इनके दरमियान उनकी प्रिय बन जाओ। उधर गला ही काटा जाएगा, उधर टांग नहीं काटी जाएगी। तुम्हारा बुआ बलराम की प्रिय बहन सुभद्रा से बलराम को आप जानते हैं ना? कभी भी नहीं भाई, कभी भी। सवाल ही नहीं पैदा होता। अर्जुन कृष्णा जी ने ये नहीं होने देंगे। आर्यावर्त के जंगलों की दूर फाकरा होगा। ये खा बहुत अच्छा है मामा गिरी।
घर गया तो ऐसे ही होगा। ओ भाई कृष्णा जी तो बच्चा थोड़ी है जो इन नायलों के टोले को अपनी सिस्टर दे देगा। क्या बात है, इधर भी भैया आज प्रैक्टिस हो रही है। आया भाई कुछ भी नहीं आता है। तीर मंत्रों से नहीं। अब कृष्णा जी सिखाएंगे भाई। मन से प्रकट होता है सखी। अपने मन को स्थिर करो। किस प्रकार मन को स्थिर करूं गोविंद? मन तो अर्जुन साहब आरे के है। अकेले प्रवास कर रहे हैं, ना कोई सेवक है ना सैनिक। उनके पैरों में तो खड़ो तक नहीं। इतनी कठिन तपस्या में उनकी सुविधाओं का ध्यान कौन रखेगा? ये विचार मेरे मन से नहीं निकलते गोविंद। चिंता ही प्रेम का सबसे स्पष्ट रूप है सखी। तुम्हें अर्जुन की चिंता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। किंतु जब मैं आर्यपुत्र अर्जुन के विषय में विचार करती हूँ तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं अपने अन्य पत्नियों के साथ अन्याय कर रही हूँ। अपनी तपस्या से गिर रही हूँ मैं गोविंद। विकट समस्या है। कदाचित सहदेव को तुम्हारे भवन में प्रवेश करना चाहिए था गांडीवला ने। तब अर्जुन को तपस्या करने नहीं जा। ये क्या कह रहे हैं गोविंद? अर्जुन को तपस्या करने नहीं जा। ये क्या कह रहे हैं गोविंद? सहन कर पाती तो भीम और नकुल को मेरे परिवार के किसी भी सदस्य से अंतर हो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी गोविंद। किसी भी सदस्य से अंतर। अंतर शब्द के दो अर्थ सही। एक तो दूरी और दूसरा हृदय। हृदय अर्थात दो मनुष्यों के बीच का अंतर कोसों में नहीं नापा जाता, मन की भावनाओं से नापा जाता है। तुम अपने मन को स्थिर करो सखी। तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। तुम्हारे हृदय में पांचों पांडवों के लिए एक समान प्रेम। अर्जुन की तपस्या का लाभ केवल अर्जुन को ही नहीं होगा, समस्त कुरु वंश को होगा सखी। तुम्हें धैर्य रखना होगा। कभी ऐसे समाचार प्राप्त हो जब तुम्हारा विश्वास डगमगा जाए तो ये मन में रखना होगा कि समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता। मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। तो क्या आगे पे कोई विपत्ति आएगी गोविंद? वो मैं कैसे जानूंगा सखी? आप तो भविष्य जान लेते हैं गोविंद। मैं भविष्य नहीं देखता सखी, मैं मनुष्य को देखता, मनुष्य के स्वभाव को समझता। मनुष्य का स्वभाव भी उसका भविष्य बनाता है। इसी कारण कुछ सीमा तक मैं उसका भविष्य देख पाता हूं। मैं नहीं जानता कि अर्जुन पर कोई विपत्ति आएगी या नहीं, किंतु मैं इतना अवश्य जानता कि वो विपत्ति को भी अवसर बना लेगा। इसलिए अर्जुन की चिंता करने का तो कोई कारण ही नहीं सखी। हाँ, छोड़ दे चिंता बस। तुम धैर्य रखना सीखो सखी। किस प्रकार धैर्य रखूं गोविंद?
अपने मन को विश्वास दिलाओ हाँ कि तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य कहीं भी प्रवास कर रहा हो, सदा तुम्हारे निकट है, तुम्हारे हृदय में। फिर जल में छवि दिखाई देती है सखी, मन को स्थिर करोगी तो वहां अर्जुन अवश्य दिखाई देगा। लो भाई, वाह इंटरेस्टिंग हो रहा है। बिल्कुल यार, अब जो गेम है ना शकुनी के जो माइंड में है ना वो बहुत खतरनाक है। जैसे उसने बोला है भाई कि वो बलराम जी के पास जाएंगे, सुभद्रा जी का भाई विवाह कर दिया जाए दुर्योधन के साथ, क्योंकि यहाँ पे कृष्णा जी तो हैं इंद्रप्रस्थ, लेकिन वहाँ पे बलराम जी हैं कृष्णा जी के दूसरे भाई। जब वो पीछे आए भी थे एक बार, इंट्री उन्होंने मारी थी, लेकिन देखो अब कृष्णा जी अभी इधर हैं, उधर पीछे से वो गेम अपनी डाल पाते हैं या अपना प्लान पूरा कर पाते हैं या नहीं, ये देखने वाला होगा आगे। नहीं ऐसे ही है, लेकिन शकुनी का जो प्लान है ना, जो वो बना कर बैठा है वो है तो भाई बहुत खतरनाक। इससे वो सारी चीज़ों को हमने कंट्रोल में रख लेगा और दुर्योधन को फिर सेव कर लेगा। बाकी आगे भाई हैं कृष्णा जी, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है कि इस फैसलों पर वो कायम रह सकेगा शकुनी। सुभद्रा वाली बात रहे कि भाई वो तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई जब कृष्णा जी और अर्जुन जाने लगे थे ना वो महारानी को लेने के लिए, वो जो हुआ था यार वहां से गए थे, वहां पे जब भाई सुभद्रा है ना उसने जब अर्जुन को देख रही थी और उनकी आंखों में प्यार था उनके लिए, कृष्णा जी ने भी वो बात नोट की थी। कृष्णा जी ये अन्याय होने ही नहीं देंगे भाई, सुभद्रा की वो शादी नहीं होने देंगे दुर्योधन के साथ, ये हो ही नहीं सकता कभी भी। भाई मामा शकुनी तो भाई उधर दिवाली मना रहा है, कैसे रंग बखेर रहा है भाई, उसको तो कोई हाँ उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसका एक मिशन था वो पूरा होने वाला है, बल्कि हो गया है। लेकिन भाई जैसे ही मूर्ख बच्चा आया है दुर्योधन, तो उसने बोला है कि उधर सारा कुछ उल्ट हो गया है, आप इधर होली खेल रहे हैं मामा श्री। तो मामा तो भाई हंस हंस के पागल हो गया है। और भाई जब उसने बोला है कि आप क्या खबर लाए हैं, तो उसने बोला भाई वो आपका जो भेजा था और अपना अक्षक वो तक्षक वो तो भाई पहली बार में ही फारग हो गया है, वो तो भाई पहली बार में ही फारग हो गया है। लेकिन भाई उसने बोला है कि वो चीज को आप छोड़ दो, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज आप देखो। तो उसने एक नया प्लान आगे तैयार किया हुआ है। भाई उसने सिर्फ बचना ही था दुर्योधन से कि ये मारे ना मुझे। हाँ तो उसने भाई बोला है कि अर्जुन तो भाई वहां से अब जा चुका है, लेकिन अब आपके लिए एक मैंने नया तरीका जो है ना वो ढूंढा है। उस तरीके पर आपको ना अपना जो कृष्णा जी की सिस्टर है ना उसकी शादी आपसे करवाते हैं और इधर से भी हम आपको सेव कर लेते हैं। तो कृष्णा जी के सामने जब ये जाएगा ना मामा श्री, तो मुझे नहीं लगता कि ये बच जाएगा, मुझे तो लगता है कि इसकी गर्दन ही वो उड़ाएगा, क्योंकि इसको उसने 2 दफ़ा चेतावनी दे दी है, तीसरी दफ़ा वो भाई माफ़ी नहीं देता। इस तरह भाई इधर जो अपना द्रौपदी है ना वो भाई अर्जुन के दूरी भाई नहीं बर्दाश्त कर रही, वो बहुत परेशान है उसके बारे में, वो कैसे अपना उधर रहता होगा, उसकी भाई कौन रखवाली करेगा या उस वो भोजन कहाँ से करेगा। लेकिन भाई कृष्णा जी ने उसको भाई समझाया कि आप उसकी जो टेंशन है ना वो छोड़ दें, जो इधर है उनकी टेंशन आप रखें सिर्फ। तो भाई इधर भविष्य की बात हुई है कि भविष्य यार थोड़ा भविष्य आपको प्योर हिंदी जो है ना वो नहीं अभी आनी, आप फ्यूचर बोल फ्यूचर हाँ फ्यूचर के बारे में भाई उसने अपना द्रौपदी ने जब पूछा है ना कृष्णा जी से कि आप उसका फ्यूचर जानते हैं बता दो, उसने भाई अपना टाल दिया कि मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन भाई देखने वाला होगा कि शकुनी की कामयाब होती है कि नहीं। हाँ जी, आप देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।